सुगम वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? तो पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिखनी है कि फ्रांसीसी क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। इस क्रांति के प्रमुख कारण थे कौन कौन से? पहले यहाँ पर देखिए इसके राजनीतिक कारण क्या थे, इसके बाद देखेंगे सामाजिक कारण क्या थे। तो राजनीतिक कारण हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि फ्रांस के शासक स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। वे राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, अतः वे प्रजा के सुख दुख हित अहित की कोई चिंता न करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे। वे जनता पर नए नए कर लगाते रहते थे। ठीक है, पहले आपको इस तरह से लिखना है। तो फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? फर्स्ट आप एक लाइन लिखोगे, यहाँ पर याद करते चलिए जो भी आंसर है सबको, कि फ्रांसीसी क्रांति में 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। इस क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? आप नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर डालोगे राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से 2-4 लाइनें इसमें लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे उसको देख लेते हैं। तो इतना आपको याद हो गया किस तरह से आपको लिखना है कि फ्रांस के शासक स्वेच्छाकारी और निरंकुश थे। वे राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, अतः वे प्रजा के सुख दुख हित अहित की कोई चिंता न करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे। इसके बाद आप लिखोगे कि वे जनता पर नए नए कर लगाते रहते थे। तो राजनीतिक कारण ये हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके सामाजिक कारण हैं और उसमें भी कुछ आपको हेडिंग्स डालनी है, तो किस तरह से आप डालोगे उसको देख लेते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए हो तो गाइस प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण बीच में हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी पादरी वर्ग, और इसमें आप लिखोगे कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी या उच्च धर्माधिकार आते थे। उस समय कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्य करता था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगी कुलीन वर्ग, और कुलीन वर्ग हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है कि इस वर्ग में बड़े बड़े सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी एवं राज परिवार के सदस्य सम्मिलित थे। ये लोग सभी प्रकार के करों से पूर्णतया मुक्त थे। ठीक है, तो सामाजिक कारण में फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? पादरी वर्ग। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड हेडिंग ये डालनी है कुलीन वर्ग, और कुलीन वर्ग में कौन कौन आते हैं वो आपको लिख देने हैं, और पादरी वर्ग में कौन कौन आता है इस तरह से आपको इसमें लिख कर आना है। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। तो इसी तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देकर जाएगा, पर आपको ध्यान रखना है जिस तरह से यहाँ पर हेडिंग पड़ी है उसी तरह से वहाँ पर भी आपको डालनी है। ठीक है, इसके बाद फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे ये आपने देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी आप इस तरह से लिखोगे कि अतीत में कांग्रेस देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल रहा है। इस दल की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। किस तरह से लिखोगे कि अतीत में कांग्रेस देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल रहा है।
इस दल की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी एओ द्वारा की गई थी। प्रारंभ में ही इस दल ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे तथा देश को स्वाधीन कराने में सफलता प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस एक राजनीतिक दल बन गया। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात कांग्रेस एक राजनीतिक दल बन गया। इसके बाद आप लिखोगे कि इसने अपना नया संविधान बनाया, जिसे मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में पारित किया गया। इसके बाद आप लिखोगे कि इस संविधान के अनुसार कांग्रेस का लक्ष्य भारत की जनता का कल्याण तथा उन्नति व शांतिपूर्ण तथा न्यायोचित उपायों से देश में एक ऐसे सहयोगमूलक राज्य की स्थापना करना है जिसका आधार राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता, सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना है। किस तरह से आप लिखोगे? सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना था। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आप फर्स्ट पहले हेडिंग आपको डालिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद इस तरह से वहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपका पैराग्राफ लिखा गया है इसी तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। ठीक है, तो पहले इतना अच्छे से याद कर लीजिए। आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है कि अतीत में कांग्रेस देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल रहा है। इस दल की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। किसने की थी? एक कांग्रेस अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपको इस तरह से एक लाइन लिखनी है कि मनरेगा 2005 यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट आपको लिखना है कि मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवारों के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी देना है। ठीक है, फर्स्ट इसका उद्देश्य आप इस तरह से लिखोगे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या लिखना है उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको याद हो गया, क्या लिखोगे? मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवारों के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रमिक वाले रोजगार की गारंटी देना है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड उद्देश्य क्या था उसको देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेकंड आप लिखोगी कि यदि सरकार द्वारा, इसका उद्देश्य था कि यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह पंजीकृत श्रमिकों को बेरोजगार भत्ता देगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिखना है कि इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। तो मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं उनको यहाँ पर आपने देख लिया। अब गाइस इसके बाद कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो आपको इसी तरह से गाइस एंड तक देखना है। ठीक है, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये आपको याद हो गया कि मनरेगा 2005 के कौन कौन से मुख्य आपके उद्देश्य थे। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ।
तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। नेक्स्ट आप तैयार करोगे कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, वो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, बताइए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।